हेलो जी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक में, यानी कि बहुत लोगों का एक कठिनाई होते हैं कि जोड़ बनाने में, घटाव बनाने में, गुणा बनाने में, जिसके कारण से कोई लंबा लंबा हिसाब या तो मैथ बनाने में कठिनाई होती है। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए बेसिक, जो कि जोड़ घटाव गुणा, यानी कि तो हम लोग देखने वाले हैं जोड़ घटाव गुणा। बताया जाता है कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग, यानी ये पूरा क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जिससे आपके कोई भी मैथ सॉल्व करने में, जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में कठिनाई ना होंगे। चलिए तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जोड़ जो है इसको इंग्लिश में हम लोग ऐड बोलते हैं। जोड़ को इंग्लिश में ऐड बोलते हैं। और घटाव की बात किया जाए तो सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, SUBTRACTION, यानी कि बात किया जाए तो घटाव को हम लोग सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। और गुना की बात किया जाए तो मल्टीप्लाइकेशन बोलते हैं। इसका स्पेलिंग आपने आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि MULTPLICATION, यानी कि आपका ये मल्टीप्लाइकेशन, यानी कि मल्टीप्लाइकेशन मीन्स होता है गुना, और डिवाइड मीन्स होता है भागा, DIVIDED, यानी कि बात किया जाए तो ऐड मीन्स जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव होता है, और मल्टीप्लाइकेशन मीन्स गुना होता है, और डिवाइड मीन्स भाग होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जोड़, सबसे पहले जोड़ की एक सवाल लेते हैं। तो सामने आपको स्क्रीन पर रहा होगा जोड़ का सवाल। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे आसान तरीका और बढ़िया तरीका सॉल्व करने का, तो ऊपर में आप देख रहे होंगे 2 है और नीचे में आप देख रहे होंगे 4 है। तो कुछ ना करेंगे, क्या करना है तो देखो, ऊपर में 2 है तो 2 को लकीर ले लेंगे, और नीचे 4 है तो 4 लकीर ले लेंगे, 1 2 3 4। अब सभी को एक साथ जोड़ देंगे, तो 1 2 3, और सॉरी, यानी कि ऊपर में 2 लकीर है तो 1 2, और नीचे में 4 लकीर है, तो यानी कि 2 और 4 तो 3 4 5 6, यानी कि 2 और 4 6 हो जाएगा। दूसरा में आगे कहता है, दूसरा टॉपिक में, यानी कि 3 और 0, तो 3 लकीर ले लेंगे, और 0, अगर 0 तो एक गड्ढा है, यानी कि 0 जो है घटाव में या तो जोड़ में भी रहेगा, तो जो अंक रहेगा वही लिखा जाएगा, यानी कि 2 और 0 के आपस में जोड़ेंगे, अति सॉरी 3 और 0 को आपस में जोड़ेंगे, तो 3 1 2 3 और 0, तो इसमें आपका हो जाएगा 3। अगला कहता है 4 और 2, तो 4 यानी कि 4 गो लकीर ले लेंगे, 1 2 3 4, और नीचे 2 गो, तो 1 2, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका 6 हो जाएगा। 6 और 3, यानी कि 6 लकीर ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका 6 आया, यानी कि 6 लकीर ले लेंगे, तो दे लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लकीर ले लिए, और नीचे 2 3 लकीर, तो 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऊपर में 3 लकीर और नीचे में सॉरी, ऊपर में 6 लकीर और नीचे में 3 लकीर, तो ऊपर में 6 लकीर और नीचे में 3 लकीर, तो आपका हो गया 6 और 3 9। तो इस तरह से आप जोड़ बना सकते हैं। इसी तरह से अगला सवाल लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इस तरह से सवाल आएगा तो भी घबराना नहीं है, यानी कि 2 लकीर ऊपर और 3 लकीर ऊपर नीचे, तो 2 लकीर ले लेंगे और 3 लकीर नीचे, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 और 3 5 हो जाएगा। 6 लकीर ऊपर और 2 लकीर नीचे, तो 6 लकीर ऊपर खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 2 लकीर नीचे, तो 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 6 और 2 8 हो जाएगा। इसी तरह से 2 लकीर ऊपर ले लेंगे और 2 लकीर नीचे, तो 1 2 और 2 2 4, यानी कि 2 2 4। अब यहाँ देख रहे होंगे कि 4 और 4 के नीचे कोई अंक पते नहीं चल रहा है, तो कोई अंक नहीं है तो जो है वो लिखा जाएगा, यानी कि ऐसे जोड़ में फंस जाते हैं लोग। तो फंसना नहीं है, इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो आपके जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो भी है सभी दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके जोड़ रहे हैं। अगले देखते हैं घटाव का सवाल।
जो कि आपके घटाव का सवाल स्क्रीन पर सामने दिख रहे होंगे। चलिए तो देखते हैं घटाव, यानी कि आपके ऊपर में नजर आ रहे होंगे 3 और नीचे में 2। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 3 गो लकीर बना लेंगे। 3 गो लकीर बना लिए और 3 में से 2 लकीर को काट देंगे तो कई लकीर बचा, 1, तो 1 लिखा जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 घटावेल बोल रहा है तो 4 लकीर बना लेंगे, तो 4 गो लकीर बना लिए और 4 लकीर में से 3 लकीर काट दिए तो कई लकीर बचा, तो 1। आगे कहता है 8 गो लकीर बनावे लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 लकीर बनाओ और इसमें से 7 गो कहता है काट देवे लगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो काट दिए तो आपके पास कै गो बचा, 1 गो, तो 1 लिख देंगे। ये रहा आपके सामने घटाव, यानी कि इस तरह से अब प्रश्न आएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। और घटाव को हम बता चुके थे कि घटाव को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं। आगे देखते हैं गुना, यानी कि गुना क्या होता है। तो हम गुना के भी बता दिए थे कि गुना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मल्टीप्लाइकेशन बोलते हैं। सही बच्चे को जानकारी होंगे, लेकिन बहुत बच्चे फंस जाते हैं गुना करने में, जोड़ने में, घटाने में। तो फंसना नहीं, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल आता है आपके सामने गुना का, जो कि इस तरह से सवाल रहेगा। इस तरह से सवाल रहेंगे, तो इस तरह से सवाल में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, इस तरह से सवाल रहेगा। तो सभी को सबसे पहले सभी में 2 से गुना करना है। सभी में 2 से गुना करना है तो कर लें। सभी में 2 से गुना करना है तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब सभी में सभी को 6 से गुना करना है तो सभी को 6 से गुना करना है। तो सभी को 6 से गुना करेंगे तो कर लें, यानी कि एक अंक से गुना हो गया तो दूसरा अंक से गुना करेंगे तो एक अंक छोड़ के किया जाता है। चलिए गुना करते हैं तो 6 तिया 18 के 8 और 6 दूना 12, एक 18 एक हासिक था तो 12 एक हासिक 13 के 3। अगला कहता है 6 दूना 12 एक हासिक 14, सॉरी 6 दूना 12 एक हासिक तो हो जाएगा आपके 13, या हो जाएंगे 13। अब क्या करेंगे तो जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 6 के 6 हो जाएगा और 4 और 8, 4 8 12 के 2 हो जाएगा। आगे 4 और 3 3 अति 4 और 3 7, 7 और एक हासिक 8 हो जाएगा। 13 के 13 हो जाएगा। तो ये आपके सामने रहा आंसर, यानी कि गुना का आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरह से 2 अंक का गुना, 1 अंक का गुना को बहुत आसान है, यानी कि 1 अंक का गुना रहेगा तो भी इस तरह से बन जाएगा। 2 गुने 2 रहेगा, या तो 22 गुने 2 रहेगा। तो सभी को 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करो तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसमें आपका 44 आंसर हो गया। तो इस तरह से अब मल्टीप्लिकेशन का यदि प्रश्न आएंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगले प्रश्न देखते हैं डिवाइड के। चलिए तो आपके स्क्रीन पर 2 गो प्रश्न दिख रहे होंगे जो कि आपके डिवाइड का यानी कि भागा से लिया गया है। चलिए हम इन दोनों प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा प्रश्न यहाँ दिख रहा होगा। तो ये दोनों प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इसको हल करने की क्या करते हैं, तो हल करने की पहाड़ा आना चाहिए, यानी कि दूका को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आए। तो सबसे पहले भागा 2 भागा लिख देते हैं, 2 भागा 24 6, यानी कि 2 4 6। अब हल करेंगे तो 2 दू का कितना बार पढ़ें कि दू दू आवे, या तो अगर दू नहीं आता है दूका में तो दू से कम आवे। तो सभी बच्चे को जानकारी होगी कि दूका एक बार पढ़ते हैं तो दू आएगा। घटाएंगे तो जीरो, यानी कि जीरो लिखो या तो कट कुटी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4 उतरेगा। अब दूका पढ़ो कितना बार तो 4 आवेगा। तो दूका पढ़ेंगे 2 बार तो 2 दूना 4, यानी कि दूका 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आवेगा। घटावेंगे तो कट गया। अब आगे एक अंक बच रहा है 6, तो 6 उतरेगा। अब दू का पढ़ो कितना बार तो 6 आवेगा, तो 2 तिया 6, यानी कि दू का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आवेगा और घटावेंगे तो कट गया। यानी कि आपका आंसर हो गया 12, यानी कि 123 आपका आंसर हो गया। यानी कि दू अति इसका आंसर हो गया 200, एक 123 आंसर हो गया, यानी कि 24 अति 246 भागा 2 का आंसर हो गया 123। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न हल करते हैं। इस तरह से भागा भी बहुत बच्चे फंस जाते हैं, यानी कि इसमें आप इस तरह से लिखेंगे 2 भागा 12 और 14। तो इस तरह से हम लिख लिए। अब भाग करेंगे तो अब दूका पढ़ना है कितना मरतबे की 12 आएगा। तो सभी बच्चे की जानकारी होंगे कि दूका पढ़ेंगे 6 बार तो 2 छक 12। घटावेंगे तो कट गया, यानी कि कट गया है तो शून्य भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में जब 2 अंक आपस में घटता है तो शून्य आता है।
और यहाँ पर अब उतरेगा एक, एक तो एक उतारें तो दू का में एक आता है नहीं, दू तो खुद अपने बड़ा है तो एक इसमें आवेगा नहीं, तो अब उतरेगा चार। अब चार कहता है कि हम सीढ़ी पर जब उतरेंगे यानी कि सीढ़ी के नीचे जब आवेंगे, क्योंकि है ऊपर छत्ता पर, तो सीढ़ी के नीचे जब आवेगा इसको चाहिए एक छेना, तो दे दिए छेना, यानी छेना का मतलब समझ लिया होगा कि जीरो, तो जीरो दे दिए। तो अब चार उतरा तो यहाँ बन गया 14। अब दूका पढ़ेंगे तो दू सते 14, एकदम आसानी से कट गया, यानी कि काटने पर आपका जीरो लिख हो या तो कट कुट लिखो, यानी कि शेष, यानी कि शेष इसको नाम है, तो शेष आपका कुछ नहीं दिख रहा होगा। और इस भागा को बनाएं और चेक भी कर सकते हैं खुद से, बोलो कैसे? तो सभी बच्चे के जानकार होंगे, तो इसको थोड़ा इस स्लाइड को हटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। सबसे पहले फार्मूला जानकारी होना चाहिए, तभी भागा को चेक कर पाएंगे। चलिए, तो ई आपका रहा, इस तरह से भागा बनाएंगे, तो इसको आपका नाम है भाज्य, क्या नाम है? इसको नाम है भाज्य, क्या नाम है? तो भाज्य। इसको नाम है भाजक, क्या नाम है? तो भाजक। इस इधर में जो आंसर आता है उसको नाम है भागफल, क्या नाम है? तो भागफल। और नीचे जो आता है कट छट के या तो घटाने पर जो भी आता है उसको नाम है शेषफल, जो नीचे आता है उसको नाम है शेषफल। तो एकदम आसानी से बना सकते हैं फॉर्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरह से हम बता दिए कि बीच वाला जो है उसको नाम है भाज, और जो इधर आप जिससे भाग देते हैं उसको नाम है भाजक, और जो भागफल यानी कि जो आंसर आता है उसको नाम है भागफल, और जो नीचे शेष बचता है या तो कट छट जाता है उसको नाम है शेषफल, यानी कि जो नीचे शेष 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 बचता है उसको नाम है शेषफल। तो इसमें अगर फार्मूला लिखना है तो हम लिख के सामने स्क्रीन पर दिखा देते हैं किस तरह से होंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि इस तरह से फार्मूला लिखेंगे। और चेक करना है तो किस तरह से करेंगे? तो मान लिया जाए कि यहाँ पर एक हम सवाल लेते हैं, 2/4, एकदम छोटा सवाल लेते हैं कि समझने में आसानी होगी। तो 2 दूना 4 यानी कि कट गया आसानी से, तो इसमें शेषफल आपका शून्य आया, यानी कि इसमें हम बता दिए थे इसको नाम है भाज, तो भाज आपका 4 हो गया। और इसको बताए थे भाजक, तो भाजक आपका 2 हो गया। और जो आंसर आता है आपका, इसमें आंसर 2 है तो इसमें आपका भागफल हो गया 2, इसको नाम बताए थे भागफल। और इसमें जो नीचे आता है उसको शेषफल बोलते हैं, तो नीचे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, यानी कि भाज्य के बराबर आवेगा तो भागा सही है। तो बताइए अब 2 दूना 4 यानी कि 4 बराबर 2 दूना 4, और 4 और आप इसको इसमें 0 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि भाज्य के बराबर आ गया, तो हम सीखें कि भागा सही है। तो जय हिंद दोस्तों, आज इतने ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।